जी हाँ दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पेंशनर्स के लिए कैसे लाभकारी है ईपीएस 95 स्कीम, यहाँ समझे पूरी जानकारी। अगर आप नौकरी करते हैं और हर महीने अपनी आय का छोटा सा हिस्सा भविष्य निधि के रूप में जमा करवाते हैं तो आपको ईपीएस 95 के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम नौकरी पेशा लोग अपने आय का छोटा हिस्सा हर महीने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में खाते में जमा करवाते हैं। लेकिन ईपीएफओ में पैसे डालने वाले ज्यादातर लोगों को ईपीएफओ की ईपीएस 95 स्कीम के बारे में पता नहीं होता है। अगर आप रिटायरमेंट के बाद किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते तो आपको इसकी जानकारी जरूरी होनी चाहिए। आइए समझे, आपको बताते हैं कि आखिर ईपीएस 95 क्या है और इससे कौन सा लाभान्वित हो सकता है। ईपीएस 95 स्कीम 1995 में लागू हुई थी। ईपीएफओ के अंतर्गत सभी कंपनियां इसके दायरे में आती हैं। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ईपीएस 95 योजना के तहत 1 सितंबर 2014 के बाद से सभी पेंशनर्सों को कम से कम 1000 रुपए की पेंशन मिलती है। पेंशनर्सों की यह राशि 58 की उम्र के बाद मिलनी शुरू होती है, यानी 58 साल बाद आपको हर महीने 1000 रुपए बतौर पेंशन मिलेगी। कौन हो सकता है लाभान्वित? ईपीएस 95 योजना का लाभ केवल ईपीएफओ के खाता धारकों को ही मिल सकता है। ईपीएफओ के खाता धारकों की आय का एक हिस्सा भविष्य निधि के रूप में यहाँ जमा होता है। हालांकि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कम से कम 10 वर्ष तक नौकरी करना जरूरी है। फिर जब तक आप 58 साल के हो जाएंगे आपको पेंशन की राशि मिलने लगेगी। मृत्यु के बाद परिवार का लाभ। ईपीएस 95 योजना के तहत अगर किसी पेंशन धारक की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। अगर कर्मचारी की मृत्यु नौकरी के वक्त हो जाती है तो उसके परिवार को 6 लाख रुपए मिलते हैं। अगर पेंशन धारक का कोई परिवार नहीं तो पेंशन का लाभ नॉमिनी को मिल जाता है। नौकरी के 10 साल पूरे होने के बाद आप अपना सारा पैसा पीएफ खाते से निकाल सकते हैं। हालांकि फिर आपको पेंशन का लाभ